हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, हमारी बड़ी बेइज्जती होने वाली है एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि ये जो गौरव साहब है ना, ये लाप आके रख देते हैं। तो इन्हीं की वीडियो है, वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों से, तो पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। बेइज्जती करते और करवाते रहें, क्योंकि हमारे सियासतदानों ने तो ठीक होना नहीं है, तो दुनिया ने ऐसे ही हमारी करनी है और हमें ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बात तो सच है रुसवाई की, तो वही चीज़ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है। जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया। जो अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कनाडा और यूके के साथ कैसे ईमानदार रह सकता है? बंगाल जाओ, बिहार जाओ, योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस का पंजाब में क्या। इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हंसना मना है, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। मैं आपको पाकिस्तान की एक खबर सुनाता हूं, लेकिन हंसना मना है दोस्तों। अगर आप हंसेंगे तो फिर जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब जो इतने संजीदा, इतने सीरियस टॉपिक्स हैं, इनका होगा क्या यार? होगा क्या इनका? तो हंसना मना है। देखिए, पाकिस्तान के द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की को कॉन्फिडेंस देखो पहले लाहौरियों का, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो लाहौरियों का। इन्होंने बोला है तुर्की को कि आप सीपैक ज्वाइन कर लो। हंसना मत। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं उनको हंसी आ रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, हंसना मत। इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने तुर्की को बोला, ये पहले इंडिया को भी इन्वाइट कर चुके हैं भाई लोग, ये इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ सीपैक। ये सबको इन्वाइट कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, कोई नहीं मान रहा। इनके जो अपने खास मुसलमान मुल्क हैं वो नहीं मान रहे। इन्होंने किन किन को नहीं इनवाइट करा, ना किसी सऊदी को छोड़ा, ना एमिराती को छोड़ा, अब ये तुर्की वालों के पीछे पड़ गए। सीपैक क्यों? पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? फिर कह रहा हूं दोस्तों, हंसना मना है। पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किसी देश में नहीं जाता। वो चाइना से आता है, तिब्बत से गुजरता है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए टक से ये पहुंच जाता है बलूचिस्तान। ठीक है जी, बलूचिस्तान में गवादर पहुंच जाता है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाहते हैं तुर्की भी उसमें फंस जाए। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का, यही ड्रामा चल रहा है दोस्तों। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उनकी एक स्पीच आई है। मैं वो स्पीच, बहुत लंबी स्पीच है तो इसलिए मैं वो उसको यहां पे डाल नहीं सकता, और किसी और का कंटेंट है तो डालना ठीक नहीं है। आई नेवर यूज समबडी एल्सेस कंटेंट विदाउट परमिशन। उसमें उन्होंने जो बात कही है ना डॉक्टर कैसर बंगाली ने, उन्होंने बोल दिया दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का दोनों में डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको चुकाओ। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी दैट पाकिस्तान इज गॉन इकोनॉमिकली। देखो, अब ये पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है तुर्की को। देखिए दोस्तों, इसमें ना, ही मेड द रिमार्क्स व्हाइल एड्रेसिंग द लॉन्च ऑफ द 4th मिलगम क्लास कॉर्वेट एट द कराची शिपयार्ड वेयर तुर्की वाइस प्रेसिडेंट कैवडेट यिल्माज वाज आल्सो प्रेजेंट। सबसे पहले इनको ये बताओ कि ये जो कॉर्वेट है ये कितने का आया और इसका पैसा कैसे दिया पाकिस्तान ने? आई वांट टू नो दिस, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं भाई। एक बात बताओ, शहबाज शरीफ का फेमस डायलॉग है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया था, इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए?
कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से। या तो तुर्की ने इनको भीख में दिया है, ये चाइनीज ने इनको लोन दिया है। जरा मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि ये आया कहां से, इसका पैसा कहां से आया, बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। अच्छा जी, इन नवंबर लास्ट ईयर द प्रीमियर हैड इनवाइटेड तुर्की टू जॉइन सीपेक, तुर्की टर्की तुर्की तुर्की टू ब्रिंग अबाउट रीजनल प्रोस्पेरिटी, एलिवेट प्रॉपर्टी पॉवर्टी एंड एम्पावर पीपल थ्रू बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इन्होंने नवंबर में भी इनवाइट करा था, तुर्की ने बोला हट हटो, उसने भगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब पाकिस्तानियों की खासियत है यार, पाकिस्तानी ना ज्यादा देर तक बेइज्जत महसूस नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर बेइज्जती, फिर वो ऐसे झाड़ जोड़ के फिर काम पे लग जाते हैं वो लोग। सो दे आर वेरी रेजिलियंट दैट वे ना, रेजिलियंस है उनमें, पाकिस्तानियों में। आप उनको जलील करोगे 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, फिर ऐसे कंधे अपने झड़केंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो यही चक्कर हो गया। अब देखो, months earlier he had proposed turning CPEC into a trilateral agreement between China, Pakistan and Turkey। अच्छा, चाइना नहीं बोल रहा है ये सब, जो एक्चुअली फंड कर रहा है। हंसने वाली बात ये, जिसमें मैं कह रहा था कि मत हंसो आप, हंसना मना है। चाइना ये सब नहीं कह रहा, जो एक्चुअली फंड कर रहा है 1-1 रुपए। पाकिस्तान ने 1 रुपए नहीं डाला सीपैक में। पाकिस्तान की सिर्फ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन जो उसकी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान हैज नॉट इन्वेस्टेड इन सीपैक अपार्ट फ्रॉम लैंड, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश टू इन्वेस्ट। सारा का सारा जो भी मालटाल है वो चाइना का है। इट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या चाइना के प्रेसिडेंट ने या चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने या वाइस प्रीमियर ने, जो उनका प्रीमियर है, आई बेग योर पार्डन, जो प्रीमियर है या वाइस प्रीमियर है, क्या उसने एक बार बोला कि भाई टर्की प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक, सऊदी प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक? यही है बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, बावले की तरह घूम रहे हैं, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, और कोई नहीं आना चाहता। उनको पता है कि गड्ढा है यार, उनको पता है गड्ढा। इमरान खान ठीक कह रहा था। इन लोगों ने इमरान खान, देखो इमरान खान में लाख गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान को यह बात पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गड्ढा है। यह बात इमरान खान को पक्की पता है। इसीलिए इमरान खान ने बंद करवा दिया था सीपैक, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान को डुबा देगा सीपैक। क्योंकि इमरान खान को एक और बात पता थी कि सीपैक का जितना भी पैसा है ये जरदारी और शरीफ ये लेकर बाहर जा रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं यहाँ पे। और इतना लोन चढ़ गया कि किसी के बाप के बस का नहीं है यार सीपैक को कंप्लीट करना, किसी के बाप के बस का नहीं है। ये हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल, क्योंकि लोन्स इतने ज्यादा हैं। आप अगर 10 रुपए भी कमाओगे, आपने 10 रुपए कमाए, आपकी देनदारी 10 लाख रुपए है, वो 10 रुपए का क्या करोगे? चुनचुना लाओगे? क्या करोगे वो 10 रुपए का? तो यही सबसे बड़ी चक्कर है पाकिस्तान में। ये जो इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप आ जाओ। यानी तुर्की आएगा तो तुर्की पैसे लेकर आएगा ना, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुला रहे हो तुर्की को। ट्राइलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि चाइना पाकिस्तान तुर्की। और जो मेन बाप है जो पैसे दे रहा है, उसने इसकी बात ही नहीं करी। ये खुद ही अपनी तरफ से, पाकिस्तानी खुद ही अपनी तरफ से किराए के घर में रह रहे हैं और उसी को अपना घर समझ के चला रहे हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, एक और खबर है बड़ी तगड़ी कि पंजाब कपल विद खालिस्तान लिंक्स डिनाइड रेफ्यूजी स्टेटस इन कनाडा। ये कनाडा जा रहे थे जी, कनाडा, ठीक है, कनाडा। इन्होंने क्या करा कि ये कनाडा में वही पुरानी खालिस्तानियों की इन्होंने एक झूठी कहानी सुनाई। ऐसी खबर मैंने पहले नहीं पढ़ी, तो मेरी नजर से जब गुजरी मैंने बोला गुड, ये खबर कल आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो भाई साहब, रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये मॉन्ट्रियल में हैं और इन्होंने बोला है कि हमें रेफ्यूजी स्टेटस। ये घुस गए किसी तरीके से कनाडा, जैसे सारे खालिस्तानी चोरी से घुसते हैं, ये चोरी से घुस गए, ठीक है, बैकडोर एंट्री मारी। अब ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजी स्टेटस हमें चाहिए। तो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा IRB ने बोला कि वी वर विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। ये देखो, हस्बैंड एंड वाइफ, इसका पूरा पिंड वहां पे होगा। मैं आपको बता रहा हूं, चेक करना इसका, जो रजविंदर कौर और रणधीर सिंह है, इसका पूरा पिंड वहां पे कनाडा में होगा, पूरा का पूरा पिंड। पॉलिटिकल वायलेंस भाई साहब, आप मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी पंजाब के भाई बहन हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। एंड आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, लेकिन जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, मैं पंजाब के, इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और मेरे जो भी बड़े भाई बहन हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस की खालिस्तानी बात करते हैं ना, पंजाब में वायलेंस हुआ था 80 के दशक में, अर्ली 90s से पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, बहुत कम है पंजाब में वायलेंस। आप लोगों को गलतफहमी है, जो पंजाब में लोग कहते हैं ना कि ये लड़ाई हो गई, ये गांव में लड़ाई हो गई, किसी ने गोली चला, ये वायलेंस नहीं है, ये चुटकुले हैं, ये जोक्स हैं। आपको लगता है पंजाब में हुआ था वायलेंस, नो डाउट 80s में बहुत जबरदस्त वायलेंस हुआ था पंजाब में, लेकिन तब से पिछले 31 साल से पंजाब लगभग शांत है।
आप, अगर आपको वायलेंस देखना है, अगर आपको देखना है वायलेंस कैसा होता है, तो फिर आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। योगी जी के आने के बाद तो यूपी शांत हो गया, वरना अगर वायलेंस आपको कहीं देखना था तो आप यूपी बिहार में देखते। योगी आदित्यनाथ के बाद मामला सेटल हो गया, बिल्कुल पानी बिल्कुल स्थिर है ऐसे। तो जो लोग कहते हैं कि पंजाब में देयर इज नो वायलेंस इन पंजाब, व्हाट पॉलिटिकल वायलेंस, व्हाट पॉलिटिकल वायलेंस क्या है? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उनको तो लोगों ने वोट दिया है। भगवंत मान साहब जो हैं, इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो कैसे बने चीफ मिनिस्टर? वो इसलिए बने चीफ मिनिस्टर क्योंकि पंजाब के लोगों ने उनको वोट देकर बनाया है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली बने ना चीफ मिनिस्टर। विच पॉलिटिकल वायलेंस? बंगाल जाओ, बिहार जाओ, योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस क्या। पंजाब में क्या वायलेंस यार? 80s के बाद तो कोई वायलेंस नहीं हुआ वहां पे। वायलेंस अभी देखा कहां है वहां पे लोगों ने? ये जो आप छोटी मोटी जो ठाएं ठाएं होती है, दिस इज नॉट वायलेंस। ये तो फुल स्टॉप कॉमा में निकल जाता है उत्तर प्रदेश में। पुराना यूपी, अब तो यूपी में खत्म हो गया ये सब, अब सब शरीफ हो गए यहाँ पे। लेकिन भाई साहब एक टाइम था यहाँ पे वायलेंस यहाँ पे होता था। लोग कहते हैं कि बड़ा, मैंने एक बार कश्मीरी से बात चल रही थी तो वो कह रहे थे साहब कि वहाँ पे ना 1988-89 के इलेक्शन में वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गई और वहाँ पे इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग। तुम्हारे हैं कितने बूथ यार? मैंने अपने दोस्त को बोला तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। वेरी एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी पढ़ा लिखा है बंदा। तो कह रहा नहीं, ये गलत करा सेंटर ने। जो केंद्र की सरकार थी, दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखा करा और कश्मीरियों का वो जो वोट चुराया। मैंने बोला क्या धोखा करा? उस समय की केंद्र की सरकारों ने तो पूरे भारत के साथ धोखा करा, कश्मीर के साथ स्पेशल क्या करा? यूपी के वोट नहीं चुराए, बिहार के वोट नहीं चुराए, तमिलनाडु के वोट नहीं चुराए। People of Tamil Nadu were betrayed, people of Delhi were betrayed, people of UP were betrayed, people of Kerala were betrayed. Everybody across India was betrayed because that वो TN Session का भला हो, when TN Session came और फिर उसने डंडा शंडा मार के सबको ठीक करा और उसके बाद से हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल फिट हो गया है। TN Session के पहले तो यही होता था। तो यही चीज मैंने, जो कहते हैं कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में हो गया, भैया ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। तो कोई वायलेंस नहीं है पंजाब में। पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज जीरो पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज नथिंग देयर। पॉलिटिकल वायलेंस देखना, थोड़ा सा बाहर निकलो पंजाब के, तब आपको पता लगेगा पॉलिटिकल वायलेंस होता क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बहाने हैं, ये सब झूठी बातें हैं जो खालिस्तानी। अब ये हस्बैंड एंड वाइफ पहुंच गए पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है। इनको कागज में लिख दो पॉलिटिकल वायलेंस, में अपना नाम बदल दूंगा, इनको स्पेलिंग नहीं आती होगी पॉलिटिकल वायलेंस की। ये सब झूठ। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, वो इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर था, उसने एक्सपोज करा था ना किस तरीके से खालिस्तानियों का सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें, तो अब पहली बार ये हुआ है, जो मैंने पहली बार सुना है, कि इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ने मना कर दिया। बोला भाई साहब आप अंदर नहीं आओगे, नहीं। अब ये रोने लगे कि भाई अगर हमें इंडिया भेज दोगे तो हमें मार देंगे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें को जानता है कि तुम्हें मार देगा? झूठ बोल बोल के अपने वतन का, अपने देश का नाम खराब करके वीजा लेके। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं खालिस्तानी हूं, तुमसे पूछ, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? लोग तो रहते हैं दुबई में, जिंदगियां बिता देते हैं दुबई में, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? तुम लोग बाकी यूएई में क्यों नहीं जाते? तुम लोग रशिया क्यों नहीं जाते? बाकी देश क्यों नहीं जाते तुम? पॉलिटिकल वायलेंस है, सब कनाडा क्यों पहुंच जाते हो खालिस्तानियों? या यूके क्यों पहुंच जाते हो? ये तुम्हारे 3-4 देश क्यों हैं? बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? जरा कमेंट्स में जरा खालिस्तानी थोड़ा तो जहर डालो कमेंट्स में यार। तुम्हारा जहर खत्म हो गया, जहर डालो जरा कमेंट्स में। बताओ मेजर को कि मेजर साहब इसलिए हम लोग कनाडा को हम मानते हैं कि कनाडा इज आवर होमलैंड और हम दुबई नहीं जाना चाहते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना चाहते। क्योंकि जो ये बेवकूफ़ियां और जो ये क्रिमिनल ऑफेंस ये लोग करते हैं ना, ये गोरे देशों में डेमोक्रेसी के पीछे छुप के खालिस्तानी ये दुबई में करें, शेख उल्टा लटका के मारेगा इनको, उल्टा लटका के मारेगा और भूल जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, फिर मारेगा, फिर भूल जाएगा। करके देखो एक बार, ये कभी नहीं करेंगे। सिर्फ गोरे देशों में, वो भी 3-4 गोरे देशों में, 3-4 गोरे देशों में आपको खालिस्तानी मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ठीक है, रात भर उबर चलाते हैं, दिन में खालिस्तान खालिस्तान के, यही इनका काम है, ठीक है। कोई इनमें से न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई इनमें से टॉप टॉप डॉक्टर, टॉप न्यूरोसर्जन कोई नहीं है। ये सब ऐसे 4वीं 5वीं फेल, ये झूठ बोल बोल के कि भारत में हमारे साथ ही हुआ, वहां पे पहुंच गए, यही ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी, तो फिर देखा आप लोगों ने जी, आप लोगों को समझ आएगी क्या कहना चाह रहा है वो।
यार बात तो सच है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं जी कि हमारे पास पैसे खाने को नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है। हमारे पीएम साहब कहते हैं जी इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है, ये करने के लिए पैसे नहीं है, वो करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है हम वो अपना डिफेंस सिस्टम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शिप ले रहे हैं। तो बात ये है कि अभी ये शिप कैसे मिली है, एक सवाल है ये भी कि क्या तुर्की ने ला वास्ते दे दी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलियन ऑफ डॉलर्स की शिप जो है वो ऐसे ही दे दे जी कि ये ले लो हमारी तरफ से तोहफा है। इतना अच्छा तो तुर्की भी नहीं है, बेशक वो मुस्लिम कंट्री है, उन्हें कुछ ना कुछ तो पे किया ही होगा। तो हम लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अपना जो कंट्री का डिफेंस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि कल कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फेस कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर पे भूखे रहें बस। ये तो वही हिसाब है जी कि घर को डिफेंड करना है, गोलियां बंदूकें लेते रहो, दाल रोटी ना लो। अजीब सी बातें हैं ये। और वो लोग लगे हुए हैं बस अपना मर्जी करने, अपने तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये है कि बच्चों की तरह जैसे वो कहते हैं हम मान लेते हैं। मान लेते हैं, मजबूरी है माननी, क्या करें। नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो डंडे खाएंगे जिस तरह वो खा रहे थे। अजीब ही हम कंट्री में रह रहे हैं, समझ से बाहर है कि इस कंट्री का क्या बनेगा। खैर उसके बाद फिर बात कर लेते हैं जी खालिस्तान की। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है जी कि हर बंदा जाता है जो असाइलम लेना होता है जिसने, तो वो फिर जाके इसी तरह की बातें करता है जी कि मुझे अपनी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे अपनी जान का ख़तरा है कि मैं वहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कि मेरा ख्याल ये सहारा लिया होगा कि हम खालिस्तानी है तो हमें जो है अपने कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, उधर की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, हमें मारती है, हमारी जान को ख़तरा है जी, हम बड़े जाले हैं। उस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये इशू रख के तो उधर पनाह लेने की कोशिश की होगी। तो फिलहाल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम अगर वापस जाएंगे तो हमारी जान को ख़तरा है, हमें मार देंगे। ये तो एक नेचुरल सी बात है, दुनिया ऐसे करते हैं, जिन्होंने असाइलम लेना होता है वो इसी तरह के बहाने लगाते हैं। ये अंडरस्टूड बात है। और बात उसकी सही है कि अगर यही हम काम अरब कंट्रीज़ में नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये लोग यहाँ नेशनलिटीज़ देते नहीं है, वीज़े इस तरह देते ही नहीं है। आप लोगों ने आना है लीगल तरीके से, आओ जॉब लो, या अपना जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं वैसे कोई वीज़ा लो, लेके यहाँ पे रहो। वीज़ा लेके रहना पड़ेगा, नेशनलिटी यहाँ की मिलेगी नहीं, पासपोर्ट यहाँ का मिलेगा नहीं। किसी भी अरब कंट्री में लगा लो आप, चाहे दुबई है, सऊदीया है, मान है, कतर है, कहीं भी है। तो लेकिन उन कंट्रीज़ में नेशनलिटीज़ मिलती हैं तो आप लोग सुकून से रह लेते हो, तो अपना फ्यूचर अच्छा देखते हो। इस वजह से फिर वहाँ ये झूठ बोलना पड़ता है जी कि हम हमारी जान को ख़तरा है, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जा सकते। फिर वहाँ पे कुछ टाइम लोग रहते हैं, जॉब्स करते हैं, साथ में उधर पेपर्स बनाते हैं, तो फिर कुछ 5 7 साल 10 साल के ही रहते हैं कि किस्मत अच्छी हो तो 4 5 साल में आपके पेपर्स बन के 5 6 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो फिर ये अपनी कंट्रीज़ में वापस आते हैं, चाहे इंडिया के तो इंडिया आते हैं, बांग्लादेश के तो वहाँ के, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी वापस आते हैं। तब आते हैं जी जब वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। उससे पहले ये लोग ना आ सकते, क्योंकि आएंगे तो फिर वापस नहीं जा सकते। इस चक्कर में ये लोग, हर बंदा ही ये झूठ बोलता है जो भी उधर जाता है ना, स्पेशली जो लोग स्पेशली आप कह लें कि असाइलम लेने जाते हैं ना, तो उन्होंने इसी तरह का झूठ बोलना होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ को उधर ख़तरा है, हम उधर गए तो हमें मार दिया जाएगा, तो आप लोगों की मेहरबानी है हमें अपने मुल्क में पनाह दें, हम सुकून से यहाँ रहेंगे, कोई वायलेशन नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, अपना खाएंगे, अपना पियेंगे और साइड पे सुकून से रहेंगे। तो गवर्नमेंट वहाँ की अच्छी है, वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है यार आ जाओ रह लो। यही चीज़ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर होंगे।